हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल परीक्षा ई क्लासेस। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल परीक्षा ई क्लासेस पर। गाइस, एसएससी सीजीएल 2025 के टीयर 1 रिजल्ट को लेकर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन एसएससी के द्वारा अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर रिलीज किया गया है। देखिए, इस बार जो एसएससी सीजीएल टीयर 1 का रिजल्ट आया है, इसमें इतनी सारी गड़बड़ियाँ हैं कि जिन्हें आयोग जो है एक बार में तो सही कर ही नहीं पा रहा है। अभी जो रिज़ल्ट आया है, आप सभी यहाँ पे देख पा रहे हैं। मेरी लास्ट वीडियो के कमेंट बॉक्स में काफ़ी सारे लोगों ने मैसेज किया था कि सर, कुछ बच्चे हैं जिनके तो नाम मार्क्स हैं वो प्री में जो कट ऑफ है उससे ऊपर हैं, फिर भी उनका नाम गायब है। अब यहाँ पर एक नोटिफिकेशन जो है कॉरिजेंडम ने रिलीज़ किया है, जिसमें ये बता रहे हैं कि जो अभ्यर्थी हम जिनके नाम गायब हुए हैं, एक्चुअली उनकी जो कट ऑफ है वो गलत हमने दे दी थी। अब हम यहाँ पर सही कट ऑफ दे रहे हैं। तो आगे हम देखते हैं नोटिफिकेशन में क्या कुछ दिया गया है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट ऑफ कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन टीयर 1 2025। कैंडिडेट्स में रेफर टू द रिजल्ट राइट अप फॉर सीजीएलई टीयर 1 2025, जो कि आपका 18/12/2025 को रिलीज किया गया था, उसको यहाँ पर रेफर कर रहे हैं। कहते हैं कि मार्क्स ऑफ द क्वालिफाइड और नॉन क्वालिफाइड कैंडिडेट्स ऑफ टीयर 1 वर मेड लाइव ऑन 9 जनवरी 2026। Subsequently, a few representations were received from candidates claiming that their name is not featuring in any of the published list 1 or 2 or 3, ठीक है, despite having more marks than the cutoff mentioned for various categories in para 5 of the result write-up। जो कि टीयर 1 का रिजल्ट आया था, उसमें कई सारे अभ्यर्थियों के नाम नहीं थे ऑब्वियसली, जो मैंने अभी बताया, तो वो उन्होंने रिप्रेजेंटेशन डाली आयोग को। इसके बाद ये कहते हैं कि द मैटर हैज़ बीन एग्जामिन्ड कॉम्प्रिहेंसिवली एंड लिस्ट 1, 2 एंड 3 एनेक्स्ड विद द रिजल्ट राइट अप ऑफ सीजीएलई 2025 टीयर 1 हैव फाउंड इन द ऑर्डर। तो कहते हैं कि वो सारी चीज़ें तो हमें सही मिली हैं, फाउंड इन ऑर्डर मिली हैं। हाउएवर, जो टेबल है अंडर पैरा 5 डेट इज लिस्ट 3 कैंडिडेट्स शॉर्ट लिस्टेड इन सीजीएलई टीयर 1 फॉर अपियरिंग इन टीयर 2। आप सभी जानते हैं ये वो वाली लिस्ट होती है जिसमें ना तो जेएसओ के कैंडिडेट्स होते हैं, ना एसआई ग्रेड 2 के होते हैं। डिड नॉट रिफ्लेक्ट द करेक्ट कट ऑफ मार्क्स एंड द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ कैटेगरीज मेंशन्ड इन द टेबल बिलो ड्यू टू एन इनएडवर्टेंट एरर। कह रहे हैं कि भाई, इस तरह की कोई भी जो गलती है ना, वो नहीं हुई है हमसे कि नाम वाम चूक गए हों, केवल जो कट ऑफ है उसमें चेंज हुआ है, तो वो हम यहाँ पर अपना सही करके आपको बता दे रहे हैं। देखिए, अब इनको कौन बताया कि जब आपने कट ऑफ रिलीज की थी उसके बाद ही तो आपने रिजल्ट दिया था बच्चों का। उस समय जिस अभ्यर्थी के मार्क्स कट ऑफ से ऊपर थे, उसका नाम क्यों नहीं आया, ये नहीं बता पा रहे हैं। कहते हैं कि हम कट ऑफ सही कर दे रहे हैं। अब कट ऑफ देखना, आप जरा कट ऑफ जो है इस बार जो है बढ़ा दी इन्होंने, एक्चुअल कट ऑफ बढ़ा दी। देखो क्या किया इन्होंने, जो पहले कट ऑफ थी वो थी एससी की 114.97063 और टोटल कैंडिडेट्स थे 25,338। अभी क्या हुई कट ऑफ 115.02843 और अभ्यर्थियों की संख्या इन्होंने घटा दी। यानी जिस कैंडिडेट के कट ऑफ से ऊपर मार्क्स थे, पहले वाली कट ऑफ से ऊपर, वो क्लेम कर रहे थे कि भाई मेरे नाम क्यों नहीं है, तो इन्होंने क्या किया, इस बार कट ऑफ ही बढ़ा दी। ये लो, अब आपका नाम ना आने का रीजन इन्होंने जस्टिफाई कर लिया अपनी तरफ से। अब आप क्या करेंगे, अब क्या बोलेंगे आप। अब देखो यहाँ पे इसी तरह एसटी का कट ऑफ इन्होंने थोड़ा सा बढ़ा दिया, क्योंकि अभ्यर्थियों ने कम करने हैं, जिनके नाम नहीं आए, जिनने रिप्रेजेंटेशन डाली हैं, वो इन्हें सॉर्ट आउट करना है, अपनी तरफ से अपना पल्ला साफ करना है, पल्ला झाड़ना है, तो इन्होंने यहाँ पे कट ऑफ बढ़ा दी। इसी तरह ओबीसी का कट ऑफ देखेंगे तो थोड़ा सा ये तो सेम ही सेम रखा है और अभ्यर्थियाँ भी सेम ही है। ईडब्ल्यूएस में आप देखेंगे तो इनकी जो कट ऑफ है वो भी सेम देखने को मिलेगी। इसके बाद यूआर की देखिए, तो यूआर की कट ऑफ इन्होंने बढ़ा दी है। भाई, इन्होंने मैनेज करना था कि भाई कैसे हम उन अभ्यर्थियों को हटा सकते हैं जो रिप्रेजेंटेशन डाल रहे हैं, तो इन्होंने बड़ा सिंपल सा फंडा अपनाया, कट ऑफ मार्क्स ही बढ़ा दिए। इसी तरह आप देखेंगे तो यूआर में भी आपको थोड़ा बहुत चेंज देखने को मिलेगा और इन सभी जो एक्चुअली यूआर में देखो इन्होंने कट ऑफ जो है कम कर दी है, तो यहाँ पर अभ्यर्थी थोड़े से बढ़ गए हैं। ईएसएम यहाँ पर आपकी कट ऑफ में थोड़ा सा चेंज है लास्ट में, ओएच की इसी तरह से जो है सेम रखी गई है। इसके बाद इन सभी की जो आप देख पाएंगे थोड़े थोड़े चेंजेस यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे, इसमें भी थोड़ा चेंजेस है। टोटल अभ्यर्थी जो पहले थे 1,30,418 और यहाँ पर ये हो गए 1,31,027। यानी जो अभ्यर्थी क्लेम कर रहे थे कि भाई मेरा नाम क्यों नहीं है, उनको इन्हें सेटल आउट कर दिया अपनी तरफ से। और कैसे इन्होंने सेटल आउट किया, इसमें कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है, कोई पारदर्शिता नहीं है। एक बात बताएं, जब से ना ये जो सीजीएल 2023-24 वाला पंगा हुआ ना, ये कोई ना कोई ऐसा नया इसमें सिस्टम डाल ही दे रहे हैं जो आपको परेशान करेगा। मतलब एक कैंडिडेट को इतनी बुरी तरह से मेंटली टॉर्चर कर दिया जाएगा कि जब वो मेंस एग्जाम लिखने बैठेगा ना, तो उसे ये टेंशन होगी कि मैं मेंस दे तो रहा हूँ, मेरा अच्छा भी जा रहा है, मेरा रिजल्ट में नाम आएगा भी या नहीं आएगा। सारे अभ्यर्थी इस वक्त, सारे टीचर, सारे अभ्यर्थी, मेरे जैसे लोग भी, खैर मैं तो अभी इन चीज़ों से थोड़ा सा अलग हो गया हूँ, फिर भी मुझे वीडियो बनानी पड़ी क्योंकि मुझे लगा कि यार चीज़ें इस तरह से हो रही हैं, क्यों हो रही हैं। इतना सिंपल प्रोसेस था, आप प्री कराओ, रिजल्ट आंसर की निकालो और रिप्रेजेंटेशन डालेंगे बच्चे, उसमें आप अपना चेंज कर दो,
फिर रिजल्ट दे दो, मार्क्स दिखा दो। अभी मार्क्स बाद में दिखा रहे हैं, कब दिखा रहे हैं, सीजीएल से टीयर 2 से कुछ दिन पहले दिखा रहे हैं, फिर रिजल्ट चेंज कर रहे हैं, अभी फिर रिजल्ट चेंज करेंगे। पता नहीं ये क्या चल रहा है, इस एसएससी में क्या हो गया है। इस आयोग को ना पूरी तरह से रीसफल करने की ज़रूरत है, सब चीज़ें यहाँ पे शुरू से शुरू करने की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत इतनी ज़्यादा चेंजेस हो रहे हैं कि कुछ मतलब जस्टिफिएबल ही नहीं है। चेंजेस जो भी हो भी रहे हैं, वो भी कुछ चीज़ें अच्छी हो रही हैं, बट मैक्सिमम चीज़ें यहाँ पर ख़राब भी हो रही हैं। कमेटी बन रही हैं, कमेटी उनको जस्टिफाई नहीं कर पा रही हैं, रिजल्ट्स दे रहे हैं, पता नहीं इतने चेंज कर रहे हैं। वो क्या ज़रूरी थी इन चेंजेस की? पहले टाइपिंग होती थी बाद में, अभी पहले कर दी टाइपिंग। इसके अलावा देखिए कहते हैं कि रिजल्ट्स राइट अप डेटेड 18/12/25 ऑफ सीजीएल टीयर 1 शैल रिमेन अनचेंज्ड। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। 14 जनवरी का नोटिफिकेशन है, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। चीज़ें बहुत सिंपल हो सकती हैं, एग्ज़ाम बहुत टफ नहीं होते हैं। एग्ज़ाम कराना इन्होंने तो एक ऐसे समझ लिया है कि मतलब बहुत ही कुछ नया करने जा रहे हैं। सिंपल है, आप टीयर बढ़ा रहे थे, बढ़ा दो, कोई इशू नहीं है उसमें। बच्चे मेहनत कर रहे हैं, कल भी कर रहे हैं, आज भी करेंगे, और जिन्हें सरकारी नौकरी चाहिए वो आगे भी करेंगे। पर कम से कम फेयर तो रखो चीज़ें। आप टफ कर दो, कोई इशू नहीं है, आप चीज़ें फेयर रखो, ताकि बच्चे शिद्दत से तैयारी करते हैं, और इतना टाइम और पैसा सब कुछ कंज्यूम होता है इसमें, पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता किसी को। फिलहाल ये नोटिफिकेशन था जो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। कोई और आपका डाउट हो और कुछ क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में लिख दीजिए, उस पर मैं आपको वहाँ पर रिप्लाई कर दूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, मिलते हैं अगली वीडियो में।